जो हमारा टॉपिक है आज का, रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर मैं आपको ये भी कहती हूँ कि क्लोजिंग और रिजेक्शन, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है सेम सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका पार्टनर जो है सेशन लेता है, उसके बाद आपने उसको कॉल पर लेना होता है, और कॉल पर लेके वो क्लोजिंग भी हो रही होती है कि आपने पार्टनर क्लोज करना है, और उस दौरान आपने अगले के पर्सन को, मतलब जो भी आपसे वो क्वेश्चन करता है, उनको हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये हम कौन से क्वेश्चन होते हैं और कौन से वो क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं, इस चीज पर हम बात करेंगे। और इसको कहा जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस का मतलब, अगर किसी को भी नहीं पता, तो इतराजात होते हैं कि पर्सन हमसे एग्री नहीं कर रहा होता, और वो जो कॉमन क्वेश्चन हमसे करता है, आज हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, जो यहाँ पर बैठा हर बंदा, हर सीनियर जूनियर फेस कर रहा है, और वो है आई हैव नो मनी, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। इस जो है मेरे पास पैसे नहीं है, इसको आप 2 से 3 तरीकों से कवर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले, जिस बंदे ने आपको ये कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं, जितने भी ऑब्जेक्शन आ जाएं, आपकी बातों से लगना चाहिए कि आप गुस्सा नहीं हुए हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है, कि ये कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। जब हमारा किसी के साथ माइंडसेट मैच नहीं होता, तो हमें नेचुरली बात है नहीं अच्छा लगता, तो आपने ये चीज नहीं करनी, ठीक है। आपने कूल रहना है, काम रहना है, और इसके साथ साथ आपने फिर भी स्माइल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहना है। फर्स्ट, जब वो पर्सन आपको कहता है कि आई हैव नो मनी, ठीक है, तो आपने उसको कहना है, अच्छा आपके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सेम यही चीज मैंने फेस की है, ठीक है, सेम। मतलब यहाँ पर ये जो फार्मूला लगाया जाता है, ये होता है फील, फेल्ट एंड फाउंड, ठीक है। यानी कि जो आप इस टाइम अभी महसूस कर रहे हो ना, सेम ऐसा मैं ऑलरेडी महसूस कर चुका हूँ, मैं इस चीज से उधरा हुआ हूँ, ये आपने उसको फील करवाना है, ठीक है। और आपको उसको लगना चाहिए, आपने कहना बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने जब ये प्लान लिया ना, तो मेरे पास कोई और आइडिया नहीं था। और आप देखें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस को कंट्रोल करते हुए क्लोजिंग के दरमियान जो चीज मैटर करती है, वो मैटर करती है स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाना, और वो स्टोरी आप खुद की बना सकते हो, अपने सीनियर्स की बता सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास वाकई में एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आप उसको कहो कि जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट था, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था जिसको मैं करती, और उससे मैं जो है 1 साल तक इस लेवल पे पहुंच सकती, ठीक है। मैं सोचती थी कि मैं अगर स्टडी कर रही हूँ, तो स्टडी मेरी 4 इयर्स में कंप्लीट होगी, तो उसके बाद मैं फिर से जॉब ढूंढूंगी। अगर मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ 2 to 3 आवर्स के लिए भी, ठीक है, तो मैं 4 साल बाद एक अच्छे लेवल पे हो सकती हूँ, ठीक है। बस यही वो बात थी जो मेरे माइंड में स्टक हो गई, और मैंने अपनी फ्रेंड्स से बात की, ठीक है। हालांकि मेरी फ्रेंड्स भी नहीं माने, मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने उनसे बात की, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, प्लान मैंने लिया था, मुझे पता था कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो मैंने उनसे अमाउंट अरेंज की, पेरेंट्स से कुछ अरेंज की, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एक तो ये पॉइंट हो गया, आप जो लगा सकते हो आई हैव नो मनी पर। सेकंड चीज आप ये कह सकते हो कि देखिए, आप अगला जो भी बात कहे ना, आपने उसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव ले जाना है। हर एक बात को आपने उसको पॉजिटिव आपने कन्वर्ट करना है, किसी ना किसी तरह भी, ठीक है। इसी पॉइंट को आप कह सकते हो, अगर कोई पर्सन आपको कहते हैं आई हैव नो मनी, ठीक है, आप उसको कहो, देखें, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई सस्ता मोबाइल भी यूज कर रहे हो, लेकिन आप पैकेज करवा रहे हो, तो आपके पास व्हाट्सएप का पैकेज है, और आपको पता है आजकल कौन सा पैकेज जो सस्ता होता है, ठीक है। फिर आप उसको कहो, देखें, हम डेली बेस पे अदर अखराजात को पूरा कर रहे होते हैं, हालांकि वो इतने जरूरी भी नहीं होते। जब उनके लिए हमारे पास पैसे हो सकते हैं, तो हमारे पास इन चीजों के लिए पैसे क्यों नहीं है, जिससे हमारी लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। फिर कोई पर्सन अगर आप कहते हैं पैसे नहीं है, आप उसको कहो, देखें, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता कि हो, लेकिन फर्ज करें, सपोज करें आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, आपके किसी पर्सन को या अपनी फैमिली में किसी पर्सन को कुछ हो जाता है, आपको इमरजेंसी लेके जाना पड़ जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। तो आप क्या है कि वहां पर कितने लगाओगे पैसे, क्यों लगाओगे? इसलिए लगाओगे क्योंकि आपके लिए उस पर्सन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए उस पर्सन की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका 50,000 भी लगेगा, आप लगाओगे, ठीक है। क्यों? उसके उसके आपने उस इंसान की जिंदगी बचा रही है।
लेकिन यहाँ पर जबकि आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी बचाओगे, अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी को आप यहाँ पर सिक्योर करोगे, ठीक है, तो आप फिर क्यों ना लगाएं पैसे। अगर आप सिर्फ इस चीज को ही आप सिर्फ सोच ले कि आप यहाँ पर जो पैसे लगाएंगे आपका और आपकी फैमिली का यहाँ पर करियर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखें बात होती है अगले के लेवल की, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो, या अगर आप एक जॉबियन से बात कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप एक बात कर रहे हो ग्रेजुएट पर्सन से, तो आप उस हिसाब से अगले से बात करते हो। लेकिन मैंने आपको अगर कुछ आपसे पूछता है कि आई हैव नो मनी, उस पर आप किस किस वे से किसी पर्सन को टैकल कर सकते हो, ये आप उसी टाइम खुद अंदाजा लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उस पर्सन के जो है माइंड बना सकते हो कि वो आपको पैसे दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये तो चाहता है कि हमारे पास पैसे आ जाएं, लेकिन पैसे लगाना कोई नहीं चाहता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कुछ लोग कहते हैं काम बहुत मुश्किल है, ठीक है। पहली बात, अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि वर्क सो डिफिकल्ट है, ठीक है, आप फिर उससे पूछ लो कि आपको पता होना चाहिए, आप शुरू में जब अगले से पूछ लेते हो कि वो जॉब कर रहा है, ठीक है, या अगले से आप पूछ लेते हो कि वो पर्सन स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई भी और काम, तो उसको आप उसी हवाले से बताओ। उसे कहो कि देखें, अगर एक बंदा, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको आप मिसाल दो, एक बंदा मजदूर है, ठीक है, वो सुबह 7 बजे जाता है, शाम को 7 बजे घर वापस आता है, तो क्या वो आसान काम कर रहा है, ठीक है, उसके बदले में उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन जॉब पे जाता है, वो सुबह 8 बजे जाता है और 4 बजे 5 बजे वापस आता है, तो क्या वो आसान काम कर रहा है। उसे कहेंगे शुरू में, या आप ये सोचो कि यहाँ पर आपने शुरू में जस्ट मेहनत करनी है, या फिर आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहो, ठीक है। उसे कहो ये कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप 6 to 7 मंथ्स जो है मेहनत कर जाते हैं, ठीक है। और हम जो आपको सपोर्ट करेंगे, उससे हमने आपको ये भी कहा कि जो लेवल्स आप 6 मंथ्स में करोगे, उसको आप 3 मंथ्स में कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप उसको ये बताओगे साथ साथ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब आप ये चीज बैकअप पे बता रहे हो कि उनको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में ये पर्सन जो है हमें सपोर्ट करेगा, हमें आगे लेकर जाएगा, तो इस वजह से भी फिर उसका काम जो है, जो वर्क सो डिफिकल्ट है, वो काम हो सकता है। और एक चीज और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसको आप ये कह सकते हो कि 50% का नेटवर्क जो है वो हम आपका क्रिएट करेंगे, 50% का आप करोगे, जिससे आपका काम आधा हो जाएगा, ठीक है। और आधे काम में भी हम आपके 10 प्रोस्पेक्ट्स की मतलब तब तक आपको सिखाएंगे, आपके प्रोस्पेक्ट्स डील करेंगे, आपके जो है क्लोजिंग और इन्विटेशंस, यानी कि उसको इस चीज की इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन आप उसको कहो कि आपके पर्सन्स को डील करेंगे जब तक आप सीख ना जाओ, ठीक है। और 10% तक आप इस चीज को सीख जाते होते हो, ठीक है। तो इससे आपका काम 20% हो जाएगा। जब आप उसको ये बताओगे तो उसको लगेगा अच्छा काम तो कम ही है, बाकी सारा काम तो सीनियर्स खुद कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड अक्सर ये बात आती है कि प्लीज पे फॉर मी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सुनने को मिलता है, प्लीज मतलब आप मेरी तरफ से पे कर दो, ठीक है, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, या मैं अर्निंग करूंगा, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और फिर ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट पर्सन आता है, हम उसको चाहे जितना भी सिखाएं, कभी कोई लोग होते हैं जो नहीं भी कर पाते होते, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो आपको खाक रिटर्न करेगा, कभी भी नहीं रिटर्न करेगा। लेकिन और ना तो उसके पैसे लगे होंगे कि फिर उसको इस चीज की फिक्र भी हो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कभी भी अगर आप किसी की ज्वाइनिंग खुद करवाते हो अपने पैसों से, वो बंदा कभी भी काम नहीं करता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया और वो बंदा काम करे। क्यों? क्योंकि उसका कुछ लगा ही नहीं होता, और अगर उससे पहले कभी उसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की तो उसको डेफिनेटली मुश्किल लगेगी, वो सीखेगा नहीं, ठीक है। और सीखता इंसान तब है जब इंसान के खुद के पैसे लगे होते हैं, तब हम सीखते हैं कि अच्छा हम सीखते हैं हमने जो लगाए। अक्सर तो ये सोच के काम कर रहे होते हैं कि जो हमने लगाए हैं वो हम पूरे कर लें, ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पर अपना कैरियर भी बना सकते हैं। बहरहाल, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये करता है कि प्लीज पे फॉर मी, आप मेरे लिए जो है पे कर लें, तो सबसे पहले तो आप उसको ये कहो कि देखें सर, अगर हम ही सबके पे करना चाहें तो 3500 बड़ी अमाउंट तो नहीं है, ठीक है। मैं इतना तो, हाँ उसको ये कहो कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, इतना अर्न कर रहा हूँ, क्यों कहोगे? इसलिए कहोगे कि उसको लगे कि अच्छा ये एक अच्छी रैंक पर है, ठीक है, ये अच्छी एक पोस्ट पर है यहाँ पे, तो फिर सबके मैं पे कर दूं, ठीक है। लेकिन बात ये है सर कि हमें अलाउ नहीं है कंपनी की तरफ से, ये आप पॉइंट लगा सकते हो कि हमें कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं है, ठीक है।
अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हमारी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। हमें इस चीज की परमिशन नहीं है और हमें किसी भी तरह से परमिशन नहीं है, क्योंकि अक्सर कहते हैं अच्छा आप वैसे मुझे सेंड कर दो ना, मैं आपको अगेन सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें कि सॉरी सर ये हमें अलाउ नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लिए सिर्फ इतनी अमाउंट नहीं लगा सकते, तो आप और जिंदगी में क्या कर सकते हैं, जबकि आप अपने बाकी तमाम तर मोबाइल के खर्चात को पूरा कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस पर आप पैसा लगा रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए जाने में आप पैसे को लगाते हैं, या अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी आपने पहले पैसा लगाया। आपने जो फॉर्म लिया वो आपको 500 से 1000 का वो फॉर्म मिला, देन उसके ऊपर अलहदा से अखराजात, फिर उसके बाद टेस्ट देने के अलहदा से, वो भी आपने किए, ठीक है। जब आप वो सब कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, लेकिन आपको एक बात कहूँ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट शो होने के साथ साथ आप के जो खुद क्लियर होने चाहिए हो आप, कि अगला जो भी सवाल करे ना, आप आगे से माउस ना हो जाओ कि इस बंदे ने मुझसे ये सवाल कर लिया तो उसको मैंने जवाब क्या देना है, ये इसको मैंने क्या करना है। जब अगले को आप हेसिटेशन शो करवाते हो कि आप हेसिटेट हो रहे हो बताने में, वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं होती है। क्यों? जिस चीज के लिए आप खुद क्लियर नहीं हो, आप अगले को कैसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपको पर्सन आपको ये कहता है आई विल ज्वाइन लेटर, ठीक है, या नेक्स्ट उससे भी कि आई विल आस्क फ्रॉम पेरेंट्स, अगर वो कहता है कि ज्वाइन लेटर, या तो वो आपको टाल रहा है, नहीं करना चाहता, ठीक है, या फिर वो इस वजह से कह रहा होगा कि उसने इस चीज के बारे में किसी से मशवरा करना होगा या सर्च आउट करना होगा, ठीक है। अगर तो वो आपको टाल रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्लियर एंड कट आप उससे पूछ लो कि सर अगर आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीजन क्या है, किस वजह से, ठीक है। तो वो फिर आपको बता देगा कि या तो उसका पैसों का मसला होगा, पैसों का मसला होगा तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। और अगर वो ये कहता है कि मैंने पेरेंट्स से पूछना है या भाई से पूछना है, तो ये इसका मतलब क्या है, अगर तो ऐसा है तो आप या तो उससे पूछ लो कि आपकी डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। मतलब आप खुद ये बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हो, या इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से या बड़े बहन भाई से पूछना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये पूछना होगा उससे, जब वो आपको ये बताएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी डिसीजन खुद नहीं लेता, उसका तो डिसीजन लेने वाला कोई और पर्सन है। जब उसके डिसीजन लेने वाला और पर्सन है, आप उसको कब मेरी आप बात करा दे, ठीक है। जो भी आप, अगर आपके पेरेंट्स आपका डिसीजन लेते हैं या आपके बड़े बहन भाई डिसीजन लेते हैं, आप उनसे बात कर लो, आप उनको प्लान समझा दो। वो मजे की बात ये हो जाएगा कि आपको वो जो सीनियर होगा वो भी क्लोज हो जाएगा, जो उसके डिसीजन लेता होगा, और साथ में वो भी। अब जो पर्सन है जो उसका पेरेंट्स हैं या उसके बड़े बहन भाई हैं, तो आपने उनसे बात कैसे करनी है। आपने उनको, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा आप उनको डिटेल देने लग जाओ। सबसे पहले आप उनको बताओ अपने बारे में कि आपने इसको बिजनेस को कब स्टार्ट किया था, ठीक है, और इस बिजनेस पर आप क्या कितना अर्न कर रहे हो, ठीक है, और आपका क्या रैंक है, ठीक है, ये बताओ। इसके साथ साथ आप उसको बताओ कि अब वो आपसे पूछेगा काम क्या है या बिजनेस क्या है, फिर उसको आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल में फर्क बता दो, ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा इसमें फायदा क्या होना है। और इसको फिर थर्ड चीज आप ये बताओ कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस अगर आपको अभी तक नहीं पता, तो आप जो है जो ट्रेनिंग 1 ट्रेनिंग 2 और ट्रेनिंग 3 होती है इक्विनेक्स ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पर देखें, और ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यही चीज आई थिंक रोज प्रेजेंटेशन में भी बताई जाती है, ठीक है। ये चीज आप वहां से अपनी सही करिएगा। और अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं जो आपने थर्ड पॉइंट उनको बताना है, वो ये बताना है कि अर्निंग कैसे आएगी, ठीक है। अर्निंग कैसे आएगी, आप उनको ये बताओगे कि बिजनेस हमने शेयर करना है, बिजनेस हम शेयर करेंगे तो हमें जो है इसी तरह से एक्टिव और पैसिव इनकम आएगी। फिर आपने ये बता दिया, तो इस देखें, अगर तो वो वाकई डिसीजन लेने वाला वो बंदा है और उस चीज को वो समझ रहा है ना, तो वो उसको परमिशन दे देगा। साथ में आपने उनको ये बताना है कि ये कितने टाइम में, ठीक है, ये पर्सन जो है कितने टाइम में कितनी अर्निंग कर लेगा और कहाँ तक पहुंच सकता है अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को करे, ठीक है। तो इस तरह से आप ना सिर्फ उस पर्सन को क्लोज कर सकते हो, बल्कि उसके जो भी डिसीजन लेने वाले पर्सन है आप उसको भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। ये फेक ये फ्रॉड तो नहीं है, हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। उनको कहें कि देखें ये FBR से रजिस्टर्ड है,
ठीक है, SECP से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बाकायदा ये कंपनी FBR को टैक्सेस पे कर रही है, ठीक है। और मैं अब आपको ये बताऊं, अगर आप उसको कहते हो ना, बेशक आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसकी साइट विजिट करके आपको पता लग जाएगा कि इकोनेक्स FBR से रजिस्टर्ड, SECP से रजिस्टर्ड है या नहीं है। कर तो लेगा, लेकिन जब भी इंसान गूगल खोलता है तो जहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहां पर नेगेटिव पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और इंसान का माइंड कभी भी पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं पढ़ता। ह्यूमन साइकी है कि हम पहले नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव फीडबैक देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि वो क्या है। और पॉजिटिव चाहे जितना अच्छा लिखा हो, हम उसको नहीं पढ़ते, ठीक है। ज्वाइन, तो बजाय इसके कि आप अपने पर्सन को उस पर भेजो, FBR और SECP से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। और वो बकायदा उन वीडियोस में बकायदा जो है बताया, साइट ही ओपन की जा रही है गूगल पे जाके, और तब दिखाया जा रहा है। इससे जब आप अपने पर्सन को भेजोगे उसका वहीं पर माइंड बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड एंड थर्ड चीज में आप जो है क्लियर करने के लिए स्कैम और फ्रॉड कंपनीज के बारे में बताने के लिए आप उनको ये बता सकते हो, देखिए बहुत सारी जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं, ठीक है, लेकिन वो होती हैं जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज नहीं होती, ठीक है, जिनका जस्ट वो यूं समझ लें कि वो हवा को बेच रहे होते हैं। मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसको वो प्रोडक्ट बेच रहे हो। जस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाए आपको अर्निंग होगी, ठीक है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग का इस चीज को नाम दे रहे होते हैं। लाइक आप एग्जांपल्स दे सकते हो टैफेक्स की, मेटाफोर्स की, फोर्सेस की, ठीक है, जहां पर उन कंपनीज का कोई CEO नहीं होता, ठीक है, कोई हेड ऑफिस, वेयर हाउसेस, मैनेजमेंट स्टाफ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कल को वो कंपनी खत्म होती हैं तो उनके जो नीचे काम करने वाले मेंबर्स हैं, नेटवर्क है, वो किसको ब्लेम करेगा या किसके लिए वो जो है कंप्लेन करेगा? उनका तो ऊपर कोई था ही नहीं, ठीक है। तो वो कंपनीज आप कह सकते हैं कि वो फेक होती है, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज जो हैं वो फ्रॉड या स्कैम नहीं होती। वो चंद सालों के लिए नहीं आती, वो लाइफ टाइम के लिए वर्क करने आती है। और उसमें फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जिन्हें मैं जानती हूँ तो उनमें टाइम्स भी आती है, टाइम्स भी आती है, फॉरएवर भी आती है, ठीक है। उसमें इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो उसमें आप जो है इन चीजों को ऐड कर सकते हैं फेक एंड फ्रॉड वाले सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या कोई काम इन्वेस्टमेंट के बगैर है? अच्छा, आज मुझसे एक मेरे एक पार्टनर ने क्वेश्चन किया था कि कुछ पर्सन कहते हैं कि आप, अच्छा यहाँ यहीं पे बता देती हूँ, वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले आते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि देखें पहले इतनी महंगाई हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, हम यहाँ पर आपसे काम लेने आते हैं तो आप कहते हैं पैसे तो पहले, ठीक है। इस तरह वाले लोग भी आते होते हैं। तो आप ना, मैंने आपको पहले कहा कि कोई कुछ भी बोले ना, आपने उसी चीज को खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में आपने उस चीज को खुद लेकर आना है, ठीक है। तो वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो पर्सन आपको कहते हैं कि वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर वो ये कह रहे होते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, आप लोग पैसे मांग रहे हैं, हमने तो फ्री में कहा था, या इस तरह की, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप इस चीज को भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो, ठीक है। अब आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना आपने, बिल्कुल मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इतनी शदीद महंगाई हो गई है, लेकिन आप खुद बताएं मुझे इस टाइम अभी सिर्फ आप जो कर रहे हो, ठीक है, या सिर्फ मैं भी कहूँ कि मैं सिर्फ ये जो कर रही हूँ, क्या इससे मैं कोप अप कर सकूंगी आने वाले दिनों में? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि महंगाई बढ़ी है, कभी भी कम नहीं हुई, ठीक है। तो आप मुझे बताएं हम कैसे कोप अप करेंगे? अगर आप इस जॉब या स्टूडेंट हैं आप, तो आप कैसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे नेक्स्ट डे आके? या आज जो कंडीशन है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जॉब्स होंगी? ठीक है। तो आपने इस तरह से काउंटर क्वेश्चन बहुत मैटर करता है कि अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उससे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप वो पर्सन आपको, क्योंकि देखें यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा आइडिया भी है जो मुझे बता दें जहां पर पैसे भी ना लगे और आपका करियर बन जाए, ठीक है। और आप इस महंगाई से जो अभी आप है पाकिस्तान में कंडीशन है, आप इससे जो है लड़ सको या इसके लिए कुछ कर सको, ठीक है। डेफिनेटली किसी के पास इस टाइम कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे जो है इस टाइम बहुत चुप है कि पता नहीं क्या करें क्या नहीं, ठीक है। तो आप उसको कहो कि देखें
ये वो वाहिद बिजनेस है पाकिस्तान का जो आपको इतनी ज्यादा कम अमाउंट में लाइफ टाइम के लिए वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिससे आप जो है ना सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सकते हो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसी से अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल करोगे। ठीक है, इस तरह। और आप कहें कि अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बगैर, मुझे कोई आप एक काम बता दो, एक काम बता दो मुझे सिर्फ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगती हो, मैं भी कहूँ, मैं भी आज इसी प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपके साथ भी काम करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि कहीं ऐसा चीज जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो शॉपर होता है ना वो भी पैसों का मिलता है। ठीक है, पहले जो फ्री में मिला करता था, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ तो वो क्या होता है, और केक्स एंड बेक्स गोर में वो कहते हैं कि शॉपर के पैसे इतने हैं। ठीक है, वो अलहदा आपसे मांगते हैं, अदरवाइज वो चीज आपको ऐसे ही हाथ में दे देते हैं। ठीक है, अगर कोई बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करना पड़ जाए, छोटा सा बिजनेस छोड़ो, अगर आपको एक रेडी लगानी पड़ जाए उसके लिए भी आपको पैसे लगते हैं। ठीक है, भिखारी है कोई बंदा ना, उस पर भी बड़ी मेहनत है। ठीक है, उसके लिए भी आपको कटोरा तो चाहिए जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। ठीक है, वो तो भी तो लेना पड़ेगा, या वो भी किसी से मांगना है। तो हर एक चीज में आप उसको कोई एक सिंगल काम, कोई एक सिंगल चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो कि इन्वेस्टमेंट बगैर हो। ठीक है, जो कि पैसे बगैर हो, और फिर आप उसको कहोगे यहाँ पर तो आपने पैसे लगाने ही नहीं है, यहाँ पर तो आपने परचेज करने हैं प्रोडक्ट्स जो आप ऑलरेडी मार्केट से कर रहे हो। ठीक है, और वही मार्केट के प्रोडक्ट्स आप जस्ट कंपनी से लाइफ में वन टाइम लोगे, और उसके बाद आप यहाँ से लाइफ टाइम के लिए कमाओगे। उसके बाद आपने कोई शॉपिंग नहीं करनी, जस्ट अपने बिजनेस को शेयर करना होगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है, हर एक चीज को आपने पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बंदा कहता है कि टीम तो नहीं बनानी यहाँ पे। ठीक है, या फिर वो आपको कहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, मतलब आपने उससे खुशी के उसमें पूछना है, अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तो आपने सुना हुआ है इसके बारे में? तो वो कहेगा जी, है ना, मतलब अगर वो जानता होगा इसके बारे में वो कहेगा जी जानता हूँ, या मेरा उसका फिर जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, चाहे उसका बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, चाहे उससे टीम नहीं बनी होगी, ठीक है, या उसको बनानी नहीं होगी, या उसको ये लगा होगा कि हाँ ये दो बंदे जोड़ते हैं, अगर उसका एक्सपीरियंस रहा होगा वो एक्सपीरियंस बताएगा। अगर उसने सुनी सुनाई बातें होंगी, दो बंदे जोड़ो, चार जोड़ो, अगर उसका ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जो कि बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अगर उसका ये वाला कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी आपको बताएगा वो पर्सन। ठीक है, लेकिन इस दौरान आपने नहीं बोलना, उसको बोलने देना है, उसको सुनना है आपने। ठीक है, उसको आपने सुनना है, जब तक वो खुद चुप ना कर जाए ना, आपने उसको कहना है अच्छा ठीक है, मतलब उसको आपने ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसको कितना पता है, ये पता चल जाए, या फिर ये पता चल जाए कि अगर वो अनदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता रहा है तो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया गया, या उसको सेशंस या कहें या नॉलेज नहीं प्रोवाइड की गई, या सिखाया नहीं गया कुछ भी। ठीक है, तो ये आपने उसको सुनते रहना है। फिर उसके बाद जो है आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना, देखिए सिस्टर ब्रदर, जो आपके साथ हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको हर तरह 50% की नेटवर्क बिल्ड करने में सपोर्ट की जाती है। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको वर्क सो डिफिकल्ट में बताया था, ठीक है, आपने यहाँ पर भी वो लगाना है। यहाँ पर इसके साथ साथ आपने उसको कहना है कि देखिए आपके इसके आगे भी आपको बताती हूँ कि इस चीज को आपने कवर कैसे करना है। फिर उसके बाद आपने उसको कहना है कि यहाँ पर आपका काम जस्ट 20% होगा। ठीक है, जस्ट 20%, और वो भी हम सिखाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, आपके पार्टनर्स की डीलिंग हम करेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते, और आपके पार्टनर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जब आप कहोगे उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो फुली सपोर्ट किया जा रहा है मुझे। एंड देन सेकंड चीज आपने ये कहनी है कि देखिए जो हम नेटवर्क बिल्ड करने से भागते रहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने नेटवर्क को बिल्ड किया, और दुनिया में अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो लोगों के बगैर नहीं हो रहा। किस तरह से आप ये चीज कवर करोगे, उसे कहोगे फॉर एग्जांपल एक स्कूल बनाया गया है। ठीक है, उस स्कूल में पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, देन टीचर्स हैं, टीचर्स के बाद जो है वो सफाई करने वाला अमला है, चौकीदार है, फिर बच्चे हैं।
ठीक है, वो बच्चे फी पे करते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, पे लेते हैं, फिर इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल को पे जाती है, प्रिंसिपल को और चौकीदार को काम, और इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये चीज क्या है, पूरा प्रोसेस है। अगर होता ऐसे कि अगर पे किया जाता, अगर हो जाए कि नहीं टीचर्स ही रखे जाते, बस बच्चे आएंगे, पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो हर एक चीज में नेटवर्क होता है। सिर्फ मैं आपको जस्ट ये वन एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हो, साथ में उसको कह सकते हो कि लाइफ में जिन्होंने भी नेटवर्क को क्रिएट किया है, कामयाब वही लोग रहे हैं, ठीक है। आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो कि लाइक अगर आपके पास कोई भी इस टाइम सिम मौजूद है, जोंग, टेलनॉर, जैस, कोई भी, ठीक है, इसका कोई ना कोई ओनर है, उसका आपको पता भी नहीं होगा कि कौन है। उसी ने वो सिम डिस्ट्रीब्यूट की, पहले 4 लोगों में, 10 लोगों में, 1000, फिर लाखों और करोड़ों में, और आज वो पर्सन करोड़ों का नेटवर्क क्रिएट करके बैठा है। और अगर वो 100 रुपए पे जस्ट 30 से 50 पैसे भी कमाता हो, तो आपको पता है कि कितने कितने वो का पैकेज होता है, कितने महंगे पैकेजेस हो गए हैं, ठीक है। तो वो पर्सन डेली का, ठीक है, वो पर्सन डेली का, अगर पाकिस्तान में जस्ट 20 से 22 करोड़ आवाम भी वो सिम यूज कर रही हो, तो फिर भी वो पर्सन जो है डेली का, वो जो ऑनर है, तकरीबन वो डेली का यहाँ पर करोड़ों में, ठीक है, करोड़ों में वो बंदा जो है कमा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो 20 से 30 करोड़, किसी ने हिसाब तो जाके लगाना नहीं है, ठीक है, जैसे एग्जांपल दी थी। तो वो बंदा जो है इतना पर डे का कमा रहा है। तो आप खुद सोचें कि उसने क्या क्रिएट किया है, एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है अपना अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, लेकिन ये है कि फुली आपको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा हर तरह से, ठीक है। ये एक एग्जांपल भी आप जो है इसमें पुट कर सकते हो अगले को समझाने के लिए। लेकिन देखिए, मैंने आपको आई थिंक हर एक चीज की एक से ज्यादा या दो दो तीन एग्जांपल दी है, तो हर एग्जांपल, इतनी लंबी क्लोजिंग को नहीं लेकर जाना। ये जस्ट क्वेश्चन से, तो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको 2 से 3 या 4 करके बताए हैं कि आप उस टाइम, आपको जिस आंसर की जरूरत लगे आप वो दो। हर एक आंसर लगाने लग जाए तो ये तो घंटे की क्लोजिंग हो जाएगी, और हमने इतनी लंबी क्लोजिंग नहीं करनी होती, ठीक है। आंसर ज्यादा देने का मतलब ये था कि हर बार जो पर्सन हमारे सामने होता है उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। अगर एक बच्चा मैट्रिक का स्टूडेंट है, आप उसको इतना क्यों बताओगे, ठीक है। अगर एक बंदा है जो ग्रेजुएट है, ठीक है, वो समझता है चीजों को, आप उसको क्लियर करोगे, उसके क्वेश्चंस होंगे। अगर एक पर्सन है जो कि जॉबियन है, फिर आपको उसको उस हवाले से करके करोगे, ठीक है। और एक और बात आपको बताऊं, जो बंदा, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है या अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपने कभी भी किसी के काम को गलत नहीं कहना, ठीक है। किसी के काम को भी आपने गलत नहीं कहना। आपने कहना ठीक है, बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इस तरह से करके। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो तो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि क्वेश्चंस जो है ये होते, कॉमनली क्वेश्चंस ये होते हैं। फिर उसके बाद हमें बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए मतलब कि जब हम बता रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, या अगले को क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो, एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए हमारी आवाज में, हमारी साउंड क्लियर होनी चाहिए, और अगले को पता लगना चाहिए। और जब हम हर लिहाज से जब पॉजिटिव रहेंगे ना, ठीक है, अगले को हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव वाइब जाएगी, तो इससे भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि पर्सन जो है क्लियर हो, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप खुद हेसिटेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके खुद की आवाज ही क्लियर नहीं है बताने में, अगर कोई पूछता है आप खुद माउफ हो जाते हो, तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। वो पर्सन कहेगा कि इसको तो खुद अभी तक क्लियर कुछ नहीं है। क्रिएट अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर अर्जेंसी का मतलब होता है, अर्जेंट से ये लफ्ज निकला हुआ है, अर्जेंट से, ठीक है। अर्जेंट क्या होता है, जरूरी काम होता है, ठीक है। और अर्जेंसी यानी कि एक चीज के लिए जल्दी कर देना, ठीक है। हम कहते हैं ना अर्जेंट है, ठीक है। तो अर्जेंट का मतलब वही होता है ना कि जल्दी जल्दी, तो ये अर्जेंसी वही चीज है। तो इसमें क्या है कि हमने ऑफर बतानी होती है अगले को, ठीक है। और या फिर सीनियर्स की तरफ से आपको ये मिल सकता है, ऑफर बतानी होती है, और ऑटो स्पेल ऑफर। अब ये मैं बताती हूँ, आपने इसमें जो जो ऑफर्स बतानी है अगले को, एक तो आपने ये बतानी है, देखिए आपको फ्री ट्रेनिंग बैच मिलेगा। आपको पता है कि जो बैच है, अगर आप बाहर कहीं पे भी कुछ सीखते हो ना, अमेज़न सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, आपके 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, और उसके लिए आप 50,000 से लाख रुपए तक पे करते हो, और तब जाके सीखते हो, और उसके बावजूद आप अर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन वही बैच, ठीक है, यहाँ पर आपको हमारे ट्रेनर्स, हमारे टॉप अचीवर्स कंपनी के,
ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्हीं पर्सन को जो ऑफर्स में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहोगे कि देखें यहाँ पर पहले तो आपने बैच की ऑफर दे दी, फिर उसके बाद आपने कहना है आपको यहाँ पर 50% की सपोर्ट जो है वो मेरी तरफ से रहेगी, 50% का नेटवर्क आपका मैं बिल्ड करूंगा। ठीक है, ये सेकंड ऑफर हो गई। और उसके बाद आप उसको ये भी कह सकते हो साथ में कि अभी कंपनी ऑफर्स की बात जो है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि देखें जो जो आपने वो अब खत्म होने वाली है तो अब हम लगा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि देखें जो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे, जो रैंक्स आप अचीव करोगे आने वाले 6 मंथ्स में, वो आप यहाँ पर सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो 3 मंथ्स में। ठीक है, लेकिन ये ऑफर जस्ट उन्हीं पर्सन्स के लिए है जो नेक्स्ट इन्हीं 20 पार्टनर्स में या नेक्स्ट 2 आवर्स में हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अर्जेंसी और एक चीज और चीज होती है अर्जेंसी में, आपने कहना है हमारे पास सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है, अभी मुझे पीछे से कॉल्स आ रही हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास अगर आज आपको बताऊं तो तकरीबन 20 से 25 पार्टनर्स है, जिनमें से मुझे सिर्फ 5 जो है चाहिए। ठीक है, और आई थिंक 3 ने ऑलरेडी, मतलब ऐसे भी कह सकते हो 3 ने मुझे पेमेंट सेंड कर दी है, 3 ने ये कह दिया है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे आप जल्दी से बता दें, ऐसा ना हो कि बाद में आप कहो और मेरे पास सीट ना हो। ठीक है, तो ये अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, हाँ ये भी पूछते हैं काम क्या है। ठीक है, काम क्या है, फिर आपने उसको पहले तो थोड़ा सा इस चीज से समझाना है कि जिस तरह से बिजनेस शेयर करते हो, लाइक आपने अगर एक अच्छा सूट पहना हुआ है, कोई आपसे पूछता है कि ये आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, आप उसको ये कहो कि ये आप बताते हो कि मैंने फलां शॉप से लिया है, यहाँ से लिया है, तो क्या होगा कि वो पर्सन वहां जाएगा उस शॉप वाले के पास, वहां से वो सूट पकड़ेगा। इससे फायदा किसको हुआ, आपके बताने से फायदा किसको हुआ, उस पर्सन को। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कैसे अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, या क्या काम कर रहे हो आजकल, ठीक है, तो आप जब अगले से बिजनेस शेयर करोगे तो क्या होगा, क्योंकि अगला ये पूछता है कि ये रियल है या फेक है, ये इस तरह का, तो फिर जब डेफिनेटली आप उसको बताओगे कि हाँ हाँ मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक रियल प्लेटफॉर्म है, इसका बाकायदा हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, ठीक है, उसको जब आप बताओगे आपके बिजनेस शेयर करने से आपको फायदा होगा। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए फायदा होगा, सिर्फ वन टाइम जो है फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर आप उसको साथ में कहा दो लेकिन, ठीक है, लेकिन बात यह है कि देखें अगर मैं आपको जितना भी बता दूं ना, अभी आपको समझ नहीं आना, इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग। ठीक है, हम आपको बैच की ट्रेनिंग में हमारे सीनियर्स आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और तब आप जब इस काम को करोगे ना, तब आपके साथ बहुत फायदा होगा। आप कहोगे देखें अगर मैं अब आपको बाइक चलाने की तरीका नहीं आता, ठीक है, मैं आपको बाइक पर चढ़ा दूं कि चलाओ, तो क्या होगा, सिर्फ नुकसान होगा। ठीक है, फायदा नहीं होगा, जान भी जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि जब तक हम एक चीज को सीखेंगे नहीं, हमें समझ कैसे आएगी, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर जब आप काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको यहाँ पर काम करने का बहुत मजा आएगा। जब आप इसको एक तरीके से बताओगे तो करेगा, अदरवाइज अगर किसी को आपने हल्का फुल्का सा कह दिया कि जी लर्निंग करनी होती है पहले ये वो, तो वो आपके साथ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा क्या चाहता है, वो कमाना भी चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता। ठीक है, सीखना नहीं चाहता, तो सिखाने के लिए हमने थोड़ा सा, मैंने क्या कहा आपको, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, नेटवर्क मार्केटिंग या क्लोजिंग के दौरान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उनको अपनी स्टोरी करके बताओ, अपने सीनियर्स की स्टोरी करके बताओ, तो इससे जो है आप ज्यादा जल्दी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। आई थिंक और होप सो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हुए हों।